हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 27 में। दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि किस तरह से आपको जो है तो मोमेंटम आपको ट्रेड करना है, यानी कौन से ऐसे स्टॉक आपको देखना है और कैसे देखना है कि जिसमें आप अगर कैश में ट्रेडिंग करें या एफएनओ में ट्रेडिंग करें तो आप वो शेयर्स को कैसे चूज कर पाएंगे। तो ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मैं बताया हुआ हूँ, जितने भी सेशंस में मैं बताया हुआ हूँ तो उसमें मैं सभी में बेसिक बताया हूँ, बेस बताया हूँ। अब यहाँ पर से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो गया है। तो ऑलरेडी मैं 26 में मैं बताया हुआ हूँ कि आपको कैश ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक, तो कैश ट्रेडिंग तो करना मैं आपको सिखाया, बता दिया। अब उसके बाद कैश ट्रेडिंग तो आपको करना है, लेकिन कौन से शेयर में आपको कैश ट्रेडिंग करना है, तो वो शेयर्स आपको कैसे चूज करना है, कैसे देखना है, वो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जब वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हर दिन लाइव आता हूँ 9 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट आवर्स में। तो मैं आपको जो है वहाँ पे लाइव में भी आपको सजेस्ट करता ही रहूँगा। चलिए, अभी आपको ये सोचना है कि अगर कोई भी आप शेयर्स में आप अगर कैश में ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी है, तो शेयर आपको पता कैसे चलेगा। उसके लिए आपको जो है क्या करना है, ईगल स्ट्रेटर्जी लगाना है। कुछ स्ट्रेटर्जीज हैं जो कि मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा और हर एक सेशंस में आपको बताता जाऊंगा। तो ईगल स्ट्रेटर्जी क्या होता है, ईगल जो होता है यानी कि बाज जो होता है, तो वो ऊपर आसमान में उड़ता रहता है और उड़ते हुए वो सब पे नज़र रखता है। एक सांप पे भी वो नज़र रखता है, खरगोश के भी ऊपर नज़र रखता है और चूहे के ऊपर भी नज़र मारता रहता है बराबर। और कहाँ पे उसको जो है तो खाने के लिए मांस मच्छी जो भी है वो कहाँ पे मिलेगा उस पर वो बराबर नज़र रखता है। तो वो आसमान में भी नज़र रखता है, पानी में भी रखता है, क्योंकि पानी से भी वो मछली पकड़ लेता है, और ज़मीन में भी रखता है क्योंकि वहाँ पे चूहे भी पकड़ता है और वहाँ पे खरगोश भी पकड़ता है बराबर। तो उसका जो लेंस होता है तो वो क्या करता है, वो चारों साइड देखता रहता है बिल्कुल बराबर से, और उसको जहाँ पे सही सटीक नज़र समझ में आता है, सही सटीक नज़ारा दिखता है, वहीं पे बराबर अपना जो है पंजा मारेगा और झपट्टा मारेगा और मार के निकल जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोचो खुद ही कि ईगल तो इतना खूबसूरत पक्षी नहीं है, फिर भी उसे राजा बोला जाता है। या तो फिर शेर है, तो शेर तो इतना खूबसूरत नहीं है, इतना बजनी भी नहीं है, और इतना ज़्यादा दौड़ता भी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी राजा क्यों है वो? एटीट्यूड। उसी तरह से यहाँ पे जो है तो आपको एटीट्यूड बना के रखना है। तो एटीट्यूड कैसा रहेगा? एटीट्यूड मतलब ये नहीं कि आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, नो। यहाँ पे आपको ये मेंटेन करना है कि आपको शेयर कैसे आपको पकड़ना है, कहाँ पे आपको सही झपट्टा मारना पड़ेगा कि आपको वो सही जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको इसमें ईगल स्ट्रेटर्जी बताऊंगा। इसको ही 52 वीक हाई स्ट्रेटर्जी भी बोला जाता है, इसको ही। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देना है। अभी इसको कैसे देखना है आपको ये जानना है। 52 वीक इन द सेंस कि एक साल का जो हाई रहेगा या लो रहेगा वो स्ट्रेटर्जी इसमें आएगा। आपको ये सिंपल समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं तो ये बोलूँगा कि जो 52 वीक हाई वाले स्टॉक हैं उसके ऊपर ही नज़र रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली आपको एक तो आपका जो ब्रोकर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि 52 वीक हाई कौन कौन से शेयर ब्रेक कर रहे हैं, ये फिर किए हुए हैं, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। क्योंकि वो स्टॉक जो है अगर वो अपना 52 वीक हाई ब्रेक आउट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो कम से कम 10% तक जो है तो मोमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वो करेक्शन भी देंगे, समझिए यहाँ पे एकदम हाई पे ये है टोरेंट फार्मा, तो ये यहाँ पर से अगर ये करेक्शन भी देगा तो अप्रॉक्सीमेटली 15% तक ये करेक्शन भी दे सकता है। ठीक, तो मैं मानता हूँ कि एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन 3 दिन में तो आएगा। तो आपको 2 दिन 3 दिन के लिए तो आपको ये मिल चुका है, क्योंकि कोई भी शेयर अगर ऊपर गया है तो वो एक करेक्शन लेगा तभी ऊपर जाएगा, तभी उसका हेल्दी जो है तो करेक्शन माना जाता है, तभी वो हेल्दी होकर के वो ऊपर जाने की क्षमता रखता है। अगर कोई भी स्टॉक जो है तो भागता जा रहा है, वो स्टॉक सही से स्टॉक है ही नहीं। क्योंकि 5% अगर हाई अपर सर्किट लगा दे तो वो एक डेड के बराबर होते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको वीडियो बना करके बताया हुआ हूँ ऑलरेडी मैं क्लास में।
ठीक है। तो इसमें आपको ईगल स्ट्रेटजी कैसे लगाना है, सिंपल है, आपको 52 वीक हाई वाले शेयर्स चूज करना है। तो इसके लिए आपको सबसे बेटर है कि आप चले जाइए सीधा सीधा स्टॉकेज में। स्टॉकेज में विवेक बजाज साहब की ये साइट है, बहुत ही प्यारा साइट बनाए हुए, रियली मानना पड़ेगा। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो यहाँ पे ये स्कैन का ऑप्शन दिया हुआ है। स्कैन में जब आप जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप हाई डिलीवरी जो शेयर्स में हुए वो भी आप देख सकते हैं, हाई वॉल्यूम वाले शेयर्स देख सकते हैं, या तो फिर प्राइस वाइज अगर आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन। यहाँ पे 52 वीक हाई जो है जितने भी शेयर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें इतना बढ़िया तरह से ये फिल्टर किए हुए हैं कि जो शेयर नियर ब्रेकआउट के आसपास होंगे वो शेयर का इसमें नाम आपको दिख जाएगा। तो जैसे ये आ गया, ठीक है, तो ये कितना परसेंट भागा है देख लो आप, 5%, ठीक। उसके बाद एनटीपीसी ये देखो 3%, एस्ट्रेजेनिका 2%। तो इस तरह से ये जो है ये क्या किए हुए हैं, इतना इसमें मोमेंट दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से है, कैसे वॉल्यूम है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोई भी मैं शेयर यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। चलो अभी मैं ये पकड़ लेता हूँ यही वाला, क्योंकि इसमें इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है तो कंपनी कैसा है, कंपनी गंदी से गंदी रहने दो, अच्छी से अच्छी रहने दो, आपको क्या करना है, आपको तो ट्रेडिंग करना है ना। तो ये कंपनी का मैं देख लेता हूँ। उसके बाद इसमें और भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा क्या आपको ऐड करना चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल के लिए इसको हम लोग जो है एनएससी में देख लेते हैं क्या है इसका स्टेटस। ये देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, डेली टाइम फ्रेम पे ये लगा हुआ है। जब ही ये वाला लेवल ब्रेकआउट किया हुआ है, देख रहे हैं आप, चलो तो आपको लेवल लगा लेना है। जैसे ही ये वाला लेवल ये ब्रेकआउट किया हुआ है तो ये कंटिन्यू क्या किया है कि हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ऊपर ही गया है और कंटिन्यू जाता जा रहा है। अब इस तरह के जो शेयर हैं, अब जब यहाँ से ये चल रहा है तो वो टाइम पे तो आपको पता हो गया कि भाई अब यहाँ पर से ये 52 वीक हाई ब्रेक किया हुआ ये वाला कैंडल। तो जब ये ब्रेक किया हुआ है तो एक तो ऊपर जाएगा, फिर इसमें करेक्शन आएगा। तो अगर ये ऊपर ही जा रहा है, बेसिकली जो शेयर जो है ना ऊपर जाते हैं महंगे हैं, तो और भी वो महंगे ही होते जाते हैं, वो सस्ते नहीं होते हैं। ये शेयर बाजार है दोस्त, ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि यहाँ पे जो है तो भाव ताव होगा, नो। यहाँ पे जो भागेगा तो भागता ही जाता है। और यहाँ पे जो है एक आप लोग जो है स्कैम 1991 के बारे में, 92 के बारे में आप सुने होंगे कि लोग जो है ना जो घोड़े पे पैसा लगाते हैं वो पागल हैं। एक्चुअल पैसा लगाना चाहिए चीते पे, तो ये चीते होते हैं ये शेयर, समझ गए। और ये 5% का मूवमेंट दे देते हैं। अभी ये शेयर कितना परसेंट का मूव दिया, 7%। आप ही सोचिए 7% किसे बोलते हैं, आप सोचो। छोटा मोटा कैपिटल नहीं है। अगर आपका 1 लाख रुपीज कैपिटल है तो 1 लाख में आप 7,000 रुपीज इजिली आप निकाल दिए। और अगर आप इसको कैश में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कैश में तो आपको बहुत ही कम प्रीमियम लगा, और भी कम, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बराबर। तो इस तरह से आपको कुछ करना चाहिए जो कि आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ है आपको देख लेना स्टॉकेज में, या फिर अपना जो आपका ब्रोकर होगा उस पर देखना है। तो ये 52 वीक हाई वाले ये शेयर्स जो है फिल्टर करके दे देगा, ठीक है। चाहे मार्केट गिरे या उठे, हमें क्या करना है, हमें सेल करके भी पैसा कमाना है और ख़रीद के भी पैसा कमाना है। हमें पैसे से मतलब है भाई, कुछ भी होता है हमारे से मतलब नहीं है ये, बराबर। अभी उसके बाद दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है इसमें ही एक, अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी का ऑप्शन दिया है, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें स्ट्रेटजी आ गया बहुत सारे, देख रहे हैं आप। 1 डे बुलिश स्ट्रेटजी, 1 डे बेरिश स्ट्रेटजी। अगर आपको भालू बन के पैसा कमाना है तो आप भालू वाला खरीदिए, और अगर आपको बैल बन के पैसा कमाना है, यानी कि बुल बन के अगर आपको पैसा कमाना है, तो दोनों साइड आप कर सकते हैं, बराबर। एग्जाम्पल के लिए मैं बुल बन के पैसा कमाना चाह रहा हूँ, तो बुल बनने वाले में ये देखिए इसमें 3 जो है तो 3 तरह से इसमें और भी फिल्टर लगे हुए हैं। इसमें स्वर्ड है, ठीक, और एक ये है जो कि कैनन। तो ये जो कैनन है, तो कैनन यानी कि तोप है ना, तो चलो वही वाला हम लोग देख लेते, पहला ही कैनन वाला। अभी इसमें कैनन में ये शेयर्स आ गए जो कि 52 वीक हाई ब्रेक किए हुए हैं।
वही शेयर्स जो है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक, 3 शेयर में एक तो मोमेंट आया रहा होगा, एक फिर आने वाला होगा। मोस्टली ऐसा रहता है कि इनमें मोमेंट आया हुआ रहता है। अब उसके बाद जब इसमें आप क्लिक करेंगे, जैसे ये एस्ट्राजेनिका है, एस्ट्राजेनिका को जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि इसका क्या है, 4% का मोमेंट, छोटा मोटा मोमेंट नहीं है। उसके बाद इसमें आपको दिखा रहा है डे हाई कितना परसेंट है, 52 वीक हाई कितना है, 6 मंथ हाई कितना है, 1 वीक हाई कितना है, 1 ईयर जितना भी है आपको पूरा मिल जाएगा। ऑल टाइम हाई जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। और भी डिटेल्स देखना है तो मोर डिटेल्स में क्लिक करिए। आपको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट देखिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बढ़िया काम आएगा। अगर आपको इसी में ये देखना है कि भाई मुझे डिलीवरीज देखना है कि डिलीवरी कैसा हुआ, तो आप डिलीवरी भी देख सकते हो। इस पर सब कुछ यहाँ पे बना हुआ रेडीमेड आइटम रखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये शेयर जो है क्या करने लायक है, लेने लायक है, कल के दिन ये नहीं लेने लायक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स भी लगा के रखना है। अब पैटर्न्स क्या है, आप कुछ शेयर जैसे ये आप देखें 52 वीक वाला हाई का, अब ये शेयर देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप वॉच लिस्ट में लगा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो है तो एस्ट्राजेनिका ऊपर था, कोई दूसरा पकड़ लेते हैं। चलो टोरेंट फार्मा के बारे में बता चुका हूँ, ट्रेंड लिमिटेड पकड़ लेते हैं। अब ये ट्रेंड जो है तो ये 1.9% यानी अप्रॉक्सीमेटली 2% का ये मोमेंट दिया हुआ है। चलिए हम लोग ट्रेंड को देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड डन, ट्रेंड तो आप लोगों को ये भी देखना है और इसके साथ साथ आपको पैटर्न भी देखना है। तो पैटर्न जो रहेगा तो पैटर्न में भी बहुत ज़्यादा काम होता है और पैटर्न से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आपके वो भी काम आएगा। तो ट्रेंड लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो जब आपको ये 52 वीक हाई के आसपास था तो यहाँ पे ऐसा लगा लेना है लेबल। और एक चीज़ इसमें देखना है कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या बनाया हुआ है, आप यहाँ पे जाइएगा और सीधा सीधा इसको लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि ये लेवल में बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन किया है और ये लेवल को जब ये ब्रेक करेगा तो बढ़िया पैसा बना के देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लगा लेना है जिससे बॉक्स पैटर्न बोला जाता है। ये पैटर्न से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इस तरह से बॉक्स लगा देना है। यप, या तो फिर और भी थोड़ा सा करना है तो इस तरह से आप कर लो। ठीक, अब आपको ये कंफर्मेशन ये दे चुका है कि अगर ये बॉक्स को ब्रेक आउट करेगा तो बॉक्स को ब्रेक आउट करने के बाद ये हमें बढ़िया पैसा देगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट होता है लाइन वाला, तो ये चार्ट में जो है सिर्फ कैंडल की बॉडीज काउंट किया जाता है। डन, तो यहाँ पे मैं इसको अभी कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। कैंडल में कन्वर्ट करने के बाद ये बोल रहा है कि ये जोन में ये सस्टेन कर रहा है, ये जब जोन तोड़ेगा तो ये उड़ेगा। ठीक है, और वही चीज़ किया हुआ है, तोड़ा उड़ा तोड़ा उड़ा। तो एक सिंपल है, आपको हमेशा ही देखते जाना है। अब आपको ये लग रहा है कि ये जो है शेयर अब क्या करेगा, ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप लोगों को मैं पुराने वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूँ इसके बारे में कि स्टार्टिंग का 15 मिनट का जो कैंडल है उसका डे हाई और डे लो को मार्क कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आज का 15 मिनट का कैंडल ये है और ये है लो। ठीक, अब ये मैं लगा दिया। अब ये लगाने के बाद आपको ये पता चल गया कि अगर ये इसके ऊपर गया तो हमें बढ़िया पैसा दे देगा। एग्जैक्टली वही हुआ, और नीचे जाता तो नीचे भी दे देता था। तो वही चीज़ हो गया ना यहाँ पे। इसे ही बोला जाता है ईगल स्ट्रेटर्जी या तो फिर 52 वीक हाई स्ट्रेटर्जी बोला जाता है। तो इस तरह से बढ़िया रहता है। हमेशा ही आप वो शेयर्स को आपको एनालाइज करना और देखना है। आपको सिंपल है, पर डे इस तरह से केवल आप जो है ज़्यादा नहीं, आप 4 शेयर अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और जो ब्रेकआउट करने वाले उनमें से आप शेयर पकड़ लीजिए। और अगर वो शेयर आपको 5% भी अगर रिटर्न करके दे रहे हैं तो छोटा मोटा रिटर्न नहीं है दोस्त, बहुत बड़ा कैपिटल है, बहुत बड़ा कैपिटल है ना। तो इस तरह से आपको जो है लॉजिक लगाना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। और अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।